बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का पार्ट नंबर 7 जुडिशरी। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है कोर्ट्स, चैप्टर नंबर 2 है सुप्रीम कोर्ट्स, चैप्टर नंबर 3 है अदर कोर्ट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोर्ट्स। 175 एस्टेब्लिशमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्ट्स। इसमें है कि जितनी भी अदालतें हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट कैसे इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, जो पाकिस्तान की ना सबसे जो हाई लेवल पे होती है सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद ये पाकिस्तान के लेवल पे होती है वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर बात सूबों की आ जाए तो हाई कोर्ट, इसमें अगर इस्लामाबाद की बात हो तो भी कैपिटल टेरिटरी में क्या आएगी, हाई कोर्ट ही आएगी। उसके अलावा हर ज़िले के अंदर छोटी छोटी अदालतें होती हैं जिनको अदर कोर्ट्स कहते हैं। ये अदर कोर्ट्स में बाकी दूसरी अदालतें भी आ जाती हैं, जिसमें शरीयत कोर्ट्स आ गई। इसके अलावा फ़ौजी को अदालतें लगती हैं वो भी आ जाती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्में हैं और ये हालात कुछ हालात के बेसिस के पे भी मतलब ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि जो हाई कोर्ट का जो लफ्ज़ होता है ना, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल होती है। ठीक है, आगे 175A, इसमें ये बात होती है स्पेशल जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में, चाहे वो जज सुप्रीम। आर्टिकल है 175A, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट। 175 आर्टिकल जो है ना, ये जो जितने भी अदालतें हैं जैसे जो कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और फेडरल शरीयत कोर्ट है, इनकी जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। ठीक है, 175A के मुताबिक क्या होता है कि ना इसमें मुख्तलिफ 175A आर्टिकल जो है ना, ये एक कमीशन तश्कील देता है। ठीक है, 175A के मुताबिक एक कमीशन बनाया जाता है जिसमें मुख्तलिफ लोग शामिल होते हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 3 मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 1 मोस्ट सीनियर जज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट, वो एडवोकेट जिसने 15 साल से प्रैक्टिस की हो सुप्रीम कोर्ट में और बार कौंसिल में भी 2 साल के लिए काम कर चुका हो या नॉमिनेट हो चुका हो। ठीक है, दो मेंबर्स जो होंगे वो सेनेट से होंगे और 2 मेंबर्स नेशनल असम्बली से होंगे। ठीक है, इस तरह से एक होगा, हर हाउस से ना एक होगा, अपोजिशन में से भी 2 होंगे और इसके अलावा नॉमिनेशन में से भी होगा, लीडर ऑफ द हाउस भी होगा, अपोजिशन बैच से भी लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। ठीक है, इसके अलावा एक औरत होगी, एक नॉन मुस्लिम मजलिस शूरा की, जिसने मजलिस शूरा की मेंबर हो और सेनेट में भी टेक्नोक्रेट के तौर पे नॉमिनेट हो चुकी हो। ठीक है, इसके अलावा ये सारे लोग इसमें कमीशन में शामिल होते हैं, जो सारे ये कमीशन मिलकर ना एक कमेटी बनाते हैं। इस कमीशन भी कहते हैं, कमेटी भी कहते हैं, जो जजेस का सिलेक्शन करते हैं। अब उसके बाद है 3A, कहते हैं कमेटी शेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 12 मेंबर्स, नेमली 8 मेंबर्स फ्राम नेशनल असम्बली एंड 4 मेंबर्स फ्राम सेनेट। पीछे हम पढ़ चुके हैं इनकी डिवीज़न कैसे है, और 8 मेंबर्स जो बनते हैं नेशनल असम्बली से भी 8 बनते हैं और सेनेट से 4 बनते हैं, 12 मेंबर्स हैं। ठीक है, इनकी कमीशन करते हैं। 3C में कहते हैं कि इसमें ना वोटिंग हो जाती है, अगर किस चीज़ को किसको हमने बनाना है या किसको रिटायर करना है, सिलेक्शन करनी है, इस वोटिंग के ज़रिए डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, इनकी जो वोटिंग होती है ना, कम से कम ये 14 डेज़ में कंप्लीट होती है। ठीक है, आगे इसके अलावा इसमें कहते हैं कि 3E कहता है कि द मीटिंग ऑफ द कमेटी शैल बी हेल्ड इन कैमरा एंड रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग शैल बी मेंटेन्ड। कहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड बेसिस पे होनी चाहिए, इनकी मीटिंग्स हैं ऑन रिकॉर्ड बेसिस पे होनी चाहिए। 3D कहता है कि नो एक्शन डिसीजन टेकन बाय कमीशन आर द कमेटी शैल बी इनवैलिड आर कॉल्ड इन क्वेश्चन ओनली। 75A आर्टिकल जो है ना, इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाती है और फेडरल शरीयत कोर्ट। ठीक है, इसमें ना एक कमीशन बनाया जाता है। कमीशन में पता कौन कौन लोग शामिल होते हैं,
इसमें जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 3 मोस्ट सीनियर जजेस, मोस्ट सीनियर बैच। इसके अलावा क्या होता है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, एडवोकेट भी वो जो सुप्रीम कोर्ट में 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, और बार कौंसिल का भी 2 साल के लिए या तो उसको सर्विस दे रही हो या फिर नॉमिनेट हुआ हो। ठीक है, दो मेंबर्स हैं वो होने चाहिए, सेनेट से होने चाहिए, और 2 नेशनल असम्बली से होने चाहिए। एक अपोजिशन लीडर से होना चाहिए और एक अपोजिशन से होना चाहिए, एक लीडर ऑफ द हाउस होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक औरत भी होनी चाहिए और एक नॉन मुस्लिम भी होना चाहिए जो पार्लियामेंट में क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, और एक 2% ऐसे भी हो सकते हैं कि जो नेशनल स्पीकर की तरफ से 2 साल के लिए नॉमिनेट हुए हों। ठीक है, अब ये सारे जो ये लोग तो हो गए, ये कमीशन का हिस्सा। ये क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वोटिंग करते हैं, एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग कैसी होती है इनकी ऑन रिकॉर्ड होती है, मतलब जिसमें कैमरा भी ऑन होता है, इनकी मीटिंग रिकॉर्ड होती है। उसके बाद ये मीटिंग जो होती है ना, ये वोटिंग करते हैं किसी भी डिसीजन के बारे में। वोटिंग करने के बाद उसके बाद जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, जिसके हक़ में ज़्यादा नंबर बनते हैं, उसको फिर फाइनलाइज रिकमेंड कर देते हैं। अपनी रिकमेंडेशन किसको भेजते हैं, चीफ जस्टिस को भेजते हैं। चीफ जस्टिस किसको भेजता है, प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। प्राइम मिनिस्टर किसको भेजता है, प्रेसिडेंट को भेजता है। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट कहता है कि प्राइम मिनिस्टर से मैं मतलब इस बंदे को मैं अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ, इसके बारे में कोई डिसीजन लेके दो, वो एक रिपोर्ट बना के देता है। ठीक है, चाहे वो चीफ जस्टिस की वो अपॉइंट करना हो या दूसरे जजिस को अपॉइंट करना हो। ठीक है, प्रोसीजर यही है और सेम है। ठीक है, इसमें ये कमीशन हो जाता है। ये देखिए इसमें 3E, F, G में ये लिखा होगा, जो मीटिंग कमेटी जो होती है ना, उसमें कैमरा होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। उसके अलावा क्या कहते हैं, इसमें प्रोसीडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग होती है, और जो प्रोसीडिंग में क्या होता है, रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसीजर होता है। जो मैंने ऊपर बताया ना चीज़, ये वही चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं कि आप देखिए पॉइंट नंबर 5, द फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट द कमीशन इन क्लास 2 शैल बी इंक्लूड द फॉलोइंग। अब पीछे हम देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट किसको चूज़ करता है, चीफ जस्टिस को। अब ये जो है हाई कोर्ट है, ये भी करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो विच अपॉइंटेड इन बीइंग मेड एडमिनिस्ट्रेटर। ये सेम वही लगेगा, वहाँ पे थे फेडरल मिनिस्टर, यहाँ पे थी प्रोविजनल मिनिस्टर, यहाँ पे है प्रोविजनल मिनिस्टर। ठीक है, बाकी सारे सेम वही लोग हैं, और वो क्या करेंगे, वो करेंगे जजेस का सिलेक्शन करेंगे, कमीशन में। ठीक है, इसी तरह से क्लास नंबर जो 7 है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट की। फेडरल शरीयत कोर्ट में इसमें जो जजेस होते हैं उनके सिलेक्शन कैसे होते हैं। अब इस कहते हैं प्रोवाइडेड दैट अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट द प्रोविजन टू क्लास 5 शैल मेच्योरियस मेटेंडिस अप्लाई। अब देखिए क्लास 5 में कौन कौन लोग थे, ये देखें क्लास 5 में ये सारे लोग थे। चीफ जस्टिस थे, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का एडवोकेट जो हाई कोर्ट में 15 साल के लिए काम कर चुका और 2 साल के लिए हो। ठीक है, ये आ जाता है इसमें। अब शरीयत कोर्ट के लिए भी जो हाई कोर्ट के लिए होते हैं अपॉइंट लोग होते हैं ना, ये वही शरीयत कोर्ट में भी वही लोग जो जजेस को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं पॉइंट नंबर 8 है कि मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप शैल नॉमिनेट 1% फॉर ईच वैकेंसी इफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। ये वही चीज़ है कि इसमें जब किसी को ना अगर एक लिस्ट आ जाती है ना, इसमें से ये लोग हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, तो फिर उसके बाद उनकी जो है वोटिंग ली जाती है। वोटिंग में जो मेजॉरिटी जिसके पास जाती है ना, फिर वो फाइनलाइज होता है। ये तीनों कोर्ट्स में यही चीज़ अप्लाई होती है। ठीक है, इसमें जो इस कमेटी का जो सेक्रेटरी होता है ना, वही नेशनल असम्बली का जो सेक्रेटरी होता है ना, वही इसी का सेक्रेटरी होता है। इसमें कोई ख़ास वो नहीं है, बस ठीक है, बस अब इतना प्रोसीजर चीज़ें याद रखें आप। आगे हम चलते हैं, बस इस चीज़ को रहने दें। आगे चैप्टर नंबर 2 176, ये हम ऐसे करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। दी कोर्ट्स जुडिशरी, दी कोर्ट्स 175 आर्टिकल।